ओम नमो नारायण नमश्चंडिकायम। स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा दिन का क्लास है, दूसरा दिवस का क्लास है। आज हम लोग हो ओपोनो ओपोनो हीलिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। यह कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक स्लोगन आता है, एक प्रार्थना है सबसे पहले कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। ठीक है, खुद को खुद के आत्मा से जोड़ना, यह हमारे जीवन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके और दूसरे के बीच का बंधन, कैसा भी बंधन हो, दोस्ती का, रिश्तेदारी का, प्रेम का, कोई सा भी बंधन हो सकता है। एक वो बंधन, मानो या ना मानो, विचार हकीकत बनती है। ठीक है, मानो या ना मानो, हम माने चाहे ना माने, विचार हकीकत बनेगी। क्योंकि प्रत्येक आज आप प्रत्येक कल का निर्माण करेंगे ही करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के अपने अपने सोच समझ और दृष्टिकोण की बातें हैं कि क्या हमें हकीकत बनाना है, कैसा हमें अपना जीवन चाहिए, या हम स्वयं को कहां देखना चाहते हैं। कल आपने जाना कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो एक्सपेक्टेशन को छोड़ना होगा, है ना। नहीं तो फिर वही कहानी हो जाएगी, अंत अस्ति प्रारंभ, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है। समझिएगा बात को। ओके, अब हम आते हैं मूल बात पर कि आज हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए कि एक रिसर्चर हुए हैं डॉक्टर विन लेन, जो जिसको कि इनको हवायन भी कहा जाता है। हालांकि यह जो टेक्निक के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यह हवायन टेक्निक है। एक बात थी कि उनके द्वारा उनका मानना था कि संसार में हर चीज की अचीवमेंट, हर चीज की मैनिफेस्टेशन, या हम जो चाहते हैं, या फिर अगर हमें कोई समस्या है तो फॉरगिवनेस के साथ और उस तत्व से प्रेम के साथ उससे जुड़ने से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने 4 फॉर्मूला दिया, जिसको कि मंत्र कहा जाता है, हवाईयन मंत्र कहा जाता है। क्या क्या? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 मूल मंत्र, ये हर एक चीज में काम करेगा। सबसे पहले जानिए, इसका छोटा सा इतिहास के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर हुए थे जिन्होंने इसके ऊपर शोध किया, ये एक जेल में काम करते थे, जिस जेल में खतरनाक सब अपराधी था। ऐसे खतरनाक सब अपराधी जिन्होंने केवल और केवल अत्याचार ही किया था, लोगों का मर्डर ही किया था और खतरनाक खतरनाक काम किए थे। तो उन लोगों को इन्होंने इन्हीं 4 मंत्रों से, इन्हीं 4 फॉर्मूला से उन सभी लोगों को हील किया, उन सभी लोगों को अच्छा आदमी बनाया। तब से ये हवाइन टेक्निक बहुत ज्यादा व्याख्यात हुई। आज इसको उपयोग हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, या जिनको जानकारी में है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, इसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई करने के तरीके हैं। एक, आप केवल मुंह से साउंड निकाल रहे हैं, राइट। एक आप साउंड निकाल रहे हो और एक आप फील के साथ साउंड निकाल रहे हो, दोनों में अंतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी चीज का मैनिफेस्टेशन को पूर्ण करने के लिए 3-4 चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? तो आपको फेथ रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। दूसरा, अफर्म अफर्म आपको करने होंगे, चीजें बोलनी होगी। उसके बाद उसको फील करनी होगी, फिर उसको विजुअलाइज करनी होगी, तब जाकर के कोई चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होगा।
खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में हम इसको बहुत ही डिटेल में जानेंगे, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन आज जो हमारा हीलिंग सत्र है, हो ओपोनो ओपोनो हीलिंग सत्र, इसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो ये 4 मंत्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसके रहस्य को समझते हैं। देखिए, हम सभी लोगों का जीवन चल रहा है, जैसे भी चल रहा हो, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई परेशानी, कोई टेंशन में, कोई पारिवारिक परेशानियों से, स्टूडेंट लोग अपने एजुकेशन के अपने समय में, बिजनेसमैन का बिजनेस के सिलसिले में, हर तरीके से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, या फिर आपका शरीर बीमार पड़ गया है। हर एक चीज में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। लेकिन इन 4 मंत्रों से, इन 4 वाक्यों से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से हील कर पाएंगे। कैसे? तो सर्वप्रथम हमें अपने आत्मा से जोड़ना होगा, ठीक है ना। अपने आत्मा से जोड़ना होगा। जब हम आत्मा से जुड़ेंगे, तभी हम स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। और जब स्वयं का साक्षात्कार कर पाएंगे, तभी जाकर के आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। अन्यथा भटकते रह जाना है इसी संसार सागर में। तो आइए, सर्वप्रथम हमारे साथ आप सभी लोग प्रेयर करेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखेंगे, हृदय चक्र पर रखेंगे। थोड़ा सा बाई साइड और रखेंगे अपने दाहिने हाथ को। आंखें बंद करें कोमलता के साथ। सर्वप्रथम टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी श्वास लें एंड श्वास छोड़ें। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर श्वास छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। मुख पे प्रसन्नता का भाव, हल्की हल्की मुस्कान चेहरे पर, चेहरे थोड़ा सा खिलने चाहिए। और आनंद के साथ, फील के साथ, महसूस करते हुए कहेंगे, इस ब्रह्मांड में मेरी आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर अब तक मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हुई है, उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इस ब्रह्मांड में मेरी आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो कोई भी गलतियां हुई है, अपराध हुई है, उसके लिए हे यूनिवर्स, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इस ब्रह्मांड में मेरी आत्मा की यात्रा जब से आरंभ हुई है, तब से लेकर के अब तक किसी और व्यक्ति के वजह से हमें जो परेशानी हुई है, हमें जो तकलीफ हुई है, हमें जो दर्द हुआ है, उसके लिए हम उन्हें दिल से क्षमा करते हैं। उन्हें हम दिल से क्षमा करते हैं। मेरी आत्मा की यात्रा जब से इस ब्रह्मांड में शुरू हुई है, तब से लेकर के अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो कोई भी भूल हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। किसी और की वजह से हमें तकलीफ हुई है, उसे क्षमा करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हम निर्दोष हैं, हमें माफ कीजिए और हमें साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर कहेंगे, यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू एंड आई लव यू। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, रब करते हुए आंखें खोलें। अब आइए मूल बात पर चर्चा करते हैं। यह तो पहला पड़ाव था, लेकिन अब इसको भरपूर मात्रा में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसका डिटेल में लाभ ले सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ के प्रत्येक एस्पेक्ट में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं, वेल्थ को सुधार सकते हैं, प्रोस्पेरिटी को गेन कर सकते हैं, रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, कैसे, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह पूरा ब्रह्मांड या कुछ भी दो तत्वों का मिश्रण है, पुरुष और प्रकृति। क्यों? क्योंकि प्रकृति और पुरुष के संबंध से ही इस अक्षर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो हर किसी के अंदर, हर सजीव के अंदर इन दोनों तत्वों का वास है ही है। लेकिन क्या होता है कि हर एक मनुष्य के अंदर कोई एक तत्व ही डोमिनेंट होते हैं और एक तत्व रिसेसिव हो जाता है। ऐसे कई सारे केस आपको देखने को मिलेंगे कि स्त्रियां हैं लेकिन उसमें मेल के गुण ज्यादा हैं। तो क्या हुआ, उनके अंदर मेल डोमिनेंट हो गया, जबकि स्त्री है वो, तो उनका स्त्री तत्व रिसेसिव हो गया। ठीक इस प्रकार मेल के अंदर भी है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपने इन दोनों तत्वों को, यंग एनर्जी और यंग एनर्जी, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व को बैलेंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपने माता पिता को याद करेंगे। ठीक है। अपने पुरुष और प्रकृति तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कैसे प्रेयर करेंगे अपने पुरुष प्रकृति तत्व को बैलेंस करने के लिए? हम अपने बॉडी पर ध्यान देंगे और अपने शरीर से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर आप पुरुष तत्व हो तो प्रकृति का आवाहन करो, अगर आप प्रकृति हो तो पुरुष तत्व का आवाहन करो, बैलेंस होगा। उसके बाद मदर, फादर, आपके कुल देवता या कुल देवी, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड और आपके इष्ट। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, अगर इसको डेली बेसिस पर अगर आप ले आते हैं, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव पहले ही 3 दिन से शुरुआत हो जाएंगे। यकीन करके देखिए, अप्लाई कीजिए। अब मदर से और फादर का कैसे करेंगे, तो चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय चक्र पर रखेंगे और कहेंगे चेहरे पर मुस्कान के साथ, डियर मदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फिर अपने पिता को स्मरण करेंगे, डियर फादर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर फादर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यह जो इसी तरीके से आपको हर एक को 3 3 बार बोलना है। अगर मदर के लिए कर रहे हैं तो मदर के लिए भी 3 बार बोलेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर एक छोटी सी टेक्निक है, आपको समझनी पड़ेगी। मानते हैं आपका आपके मां से नहीं बनता, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपके और आपके मां के बीच संबंध में क्या ऐसी समस्या आन पड़ी है,
या क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी मां के साथ आपका रिलेशन में कड़वाहट आई है। उस मूवमेंट को याद कीजिए और उस मूवमेंट के लिए मां से क्षमा मांगिए। जरूरी नहीं है कि हमको जाकर के उनके चेहरे पर जाकर के मांगनी है, उनके सामने मांगनी है। आप बैठे बैठे मांगिए, अपने आप से मांगिए, लेकिन मदर की एनर्जी को कॉल करके मांगिए। अगर फादर से नहीं बनती, किसी कारणवश आपके फादर से कड़वाहट है, तो जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के कारण आपके और आपके फादर के बीच में कड़वाहट है, उस मूवमेंट को याद कीजिए। उस मूवमेंट को याद करके उसके लिए क्षमा मांगिए। वहां पर फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उसके बाद हमारे पितृ होते हैं, अपने पितरों को भी कहेंगे, हे पितृ देवता, कृपया हमें क्षमा करें कि कृपया हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। मैं गुनहगार हूं, मैं निर्दोष हूं। धन्यवाद, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी कुल देवता, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। जुड़िए उनसे, अभी इसी क्षण जुड़िए, उनसे जुड़ करके कहिए, हमने आज तक आपकी पूजा नहीं की, आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं, ध्यान भी नहीं गया आप पर, इसके लिए हमें क्षमा करें। कृपया हमें माफ करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, कृपया हमें क्षमा करें। धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर इन स्टेपों को अगर आप फॉलो डेली बेसिस पर करने लगे, 24 घंटा में अगर एक बार भी करते हैं, तो सच बताते हैं कि आपके जीवन में आनंद का पल शुरुआत हो जाएगा। आप खुश रहने लगेंगे, आप हैप्पी रहने लगेंगे। अब हम आते हैं, अगर हमारा हेल्थ गड़बड़ है, मान लेते हैं हमारे हमें कोई शारीरिक समस्या है, कोई इशू है, इसके ऊपर क्या काम करनी है? कभी आपने सोचा है कि जन्म लेने से अब तक आपका शरीर लगातार काम कर रहा है, बिना थके हारे, बिना थके हारे आपका जो हर्ट है, आपका जो दिल है, वो धड़क रहा है। आप चाहो या ना चाहो, आप सो जाओ, कुछ भी करो, फिर भी वो बार बार पंपिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरे बॉडी के सेल को उसे ऑक्सीजन पहुंचाना है ब्लड के माध्यम से, बार बार प्रयास कर रहा है। कभी आप अपने हृदय के प्रति, अपने हार्ट के प्रति कभी शुक्रगुजार आप हुए हैं? कभी उन्हें जानने का प्रयास किया है? नहीं। हम बाहरी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, न जाने हम तीर्थ कर लेते हैं, चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने मन रूपी मंदिर में, जो आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, कभी उनको आपने जानने का प्रयास किया? नहीं। आपका लंग्स लगातार कार्यरत है, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और हम जानते हैं कि जिस क्षण ये श्वास रुक गई, उस दिन हम समाप्त हो जाएंगे। कभी आप अपने लंग्स के प्रति शुक्रगुजार हुए? अपने हाथ, सभी काम अपने हाथों से करते हैं, पांव से चलते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, कान से सुनते हैं। हमारा बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए लगातार कार्य कर रहा है। क्या हम अपने बॉडी पार्ट के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त किए हैं? नहीं। यही वजह है कि हमारे शरीर को, हमारे इनर पावर को, हमारे एनर्जी को वो ताकत नहीं मिलती जो आपके श्रद्धा और विश्वास और मैनिफेस्टेशन से मिल सकती है। उसे पावर मिलेगी। तो आप अपनी
बॉडी अवेयरनेस मेडिटेशन आरंभ कीजिए। मेडिटेशन नहीं, यहां पर हमें बॉडी अवेयरनेस फॉरगिवनेस मेडिटेशन करनी है, अपने टॉप ऑफ द हेड से लेकर के पांव की उंगलियों तक। हां, समय लगेगा, मेहनत करनी होगी। अगर कुछ अलग करना है, जिंदगी में बदलाव लाना है, तो प्रयास तो करना ही होगा। अपने आईज को, अपने नोज को, अपने माउथ को, अपने ईयर को, अपने स्टमक को, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, हर एक ऑर्गन, एक एक ऑर्गन पर आप ध्यान दीजिए। नाखून तक ध्यान देनी है, सिर के बाल तक ध्यान देनी है, स्किन पर भी ध्यान देनी है, फुल बॉडी पार्ट देखें उन्हें, आंख बंद करके देखें, उससे जुड़ें। अब तक के लिए उन्हें कृतज्ञता के भाव के साथ उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करें, उनसे क्षमा मांगे, माफी मांगे, धन्यवाद करें और प्रेम करें। तभी ताकत बनेगी और आप हील होने शुरू हो जाएंगे। ये हो गया हेल्थ का। अब वेल्थ के लिए क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे? वेल्थ के लिए तो आपको जो मूल रूप से कार्य करनी है ना, तो अपने बिजनेस, अपने जॉब एंड रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसके ऊपर आपको कार्य करना ही करना है हर हाल में। रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, साथ साथ सैक्रल चक्रा, लोअर थ्री चक्रा को ही आप हील कीजिए। और इसके साथ साथ अपने काम पर फोकस करके अपने काम के लिए कहिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के लिए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए सुधार होने शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपके बहन हो, आपके भाई हो, आपके मित्र हो, जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए शुक्रगुजार रहिए। उसके लिए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, ये हो ओपोनोपोनो टेक्निक, यह एक स्पेशल मोडालिटी बन गया है वेस्टर्न कल्चर में। और अगर इनको सीखना होगा आपको, तो आपको लगभग हजारों रुपया खर्च करने पड़ते हैं, 5-10 हजार रुपया खर्च करने पड़ते हैं। वही चीजें हम आपको अभी 10-15 मिनट के अंदर हमने आपको बताया। कुछ भी नहीं है, यही 4 मंत्र हैं और इसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है। लेकिन केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, महसूस करना होगा, फील करना होगा, अनुभव करनी होगी, उसके साथ साथ आपको कहनी पड़ेगी। तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और शीघ्र रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना, आप लोगों में से कई सारे लोग ये बात जानते होंगे। क्या जानते होंगे आप सभी लोगों में से? एक चीज ये है कि स्विच वर्ड जो होता है वो काम करता है। क्या आप लोगों को पता है स्विच वर्ड काम करता है? हाँ, काम करता है स्विच वर्ड। तो स्विच वर्ड काम कैसे करता है? एनर्जी सिस्टम से ही ना। क्योंकि वो स्विच वर्ड जिसको आप बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो जो आप बोल रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके अंदर भाव आ रहा है, वो क्या करे, वो यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण जो पहलू है, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, एक सूत्र है, वो है ब्रॉडकास्ट टेक्निक, जो आपके मैनिफेस्टेशन में आपका सहयोग करता है, आपको लाभ पहुंचाता है, आपको हील करने में मदद करता है। ब्रॉडकास्ट टेक्निक। दूसरी चीज है, हमारे अंदर जितने भी नकारात्मकता भरे हुए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, किसी के एस्पेक्ट में हो, जो बैड इमोशंस हैं, उसको डस्टबिन टेक्निक के साथ हम उसको रिलीज करेंगे।
हम खाली होना होगा हमें। देखिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल अगर रियल लाइफ में करनी है ना, तो आपको सुकरात बनना होगा। जानते हैं सुकरात कौन थे? महाज्ञानी थे। लेकिन जब उनसे कुछ पूछता ना कि सुकरात तुम तो महान हो, वो एक ही बात कहते, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मतलब आपके अंदर जो भी ज्ञान है, आप हो सकते हैं ज्ञानी, आप हो सकते हैं ध्यानी, आप हो सकते हैं पढ़े लिखे डॉक्टरेट, लेकिन आत्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको खाली होना होगा, अंदर से खाली होना होगा और कहना पड़ेगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो यही बात है जो आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इस पड़ाव से नहीं गुजरेंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो अगला मूल मंत्र है, जो अगला पहलू है, जो अगला पड़ाव है, जिसको हमें अप्लाई करना है अपने लाइफ में, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पर पहुंचने के लिए हमें यहां से होकर के गुजरना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम अगले मीटिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगले फॉर्मूला पर हम चर्चा करेंगे। अगर आज से जुड़ी हुई आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीवन? कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चंस आपके? अगर हैं तो अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, पूछिए। कोई डाउट? यदि नहीं तो अब हमें इजाजत दीजिए, है ना? तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना कीमती समय निकाल करके मीटिंग में आए। तो इसी प्रकार से अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशंस को अटेंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो समय से ज्वाइन करें। ठीक 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 9:40 तक ही क्लास डेली रखी जाएगी। एक ही सेशन होगा 40 मिनट का, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। और अंतिम में जाने से पहले आप सभी लोगों को माघी गुप्त नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। कल भगवती का गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहा है, मां जगदम्बा का। इन दिनों में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है। हम उस परम शक्ति से जुड़े, उनसे जुड़ने का प्रयास करें, उनका कृपा प्राप्ति करने के लिए आध्यात्मिक कर्म अवश्य करें। चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय।